मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से अधिक पश्चिमी विक्षोभ मौसम के इस उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ऐसी मौसम प्रणाली है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र या मेडिटेरेनियन सी में उत्पन्न होती है। इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण मार्च से मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत में बेमौसम बरसात हुई। – 2023 की शुरुआत हुई थी तो अनुमान लगाया जा रहा था कि ये पूरा साल बहुत गर्म रहने वाला है। साल की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी। जनवरी से मार्च का समय 2016 के बाद से साल की चौथी सबसे गर्म शुरुआत मानी गई थी। फरवरी में ही भारत में हीट वेव जैसी स्थिति बननी शुरू हो गई थी। लेकिन अप्रैल मई के आने के साथ ही मौसम बदलने लगा। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश के 717 जिलों में से 458 जिलों में मार्च से मई महीनों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। 104 जिलों में इस दौरान सामान्य बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक इस बदलाव का कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अपर एयर में आने वाली कम दबाव की क्षेत्र है, पर्टिकुलरली ट्रफ बोलते हैं या कभी लो प्रेशर भी। ये जो ऊपरी हवा से पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इनका इम्पैक्ट होता है एंड इसका इम्पैक्ट मैक्सिमम विंटर में होता है। कभी कभी मानसून में भी इसका बहुत से इम्पैक्ट होने के कारण इस एरिया में बारिश की उसके एसोसिएटेड बारिश मिलती है। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंटर में प्रेसिपिटेशन स्नो या रेनफॉल पर्टिकुलरली वेस्टर्न हिमालयन रीजन में देती है, लेकिन मानसून में ये मानसून फ्लो को के साथ इंटरेक्ट करने के कारण पूरी कभी कभी फ्लडिंग भी होने की संभावना होती है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। दरअसल जब भी मौसम में कोई अचानक बदलाव होते हैं, इसका कारण मौसम वैज्ञानिक पश्चिमी विक्षोभ को बताते हैं। लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं? पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसी हवाएं हैं जो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागरीय क्षेत्र से नमी उठाते हुए ईरान और अफगानिस्तान होते हुए पूर्व की दिशा में आगे बढ़ती हैं। जब भी मेडिटेरेनियन सी या अटलांटिक ओशन के ऊपर लो प्रेशर एरिया बनता है, वहां से पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की तरफ बढ़ती हैं और भारत के मैदानों में पहुंचकर अपना असर दिखाती हैं। ये हवाएं तापमान में बदलाव ला देती हैं, जिससे उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और कहीं कहीं बारिश भी देखने को मिलती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखेंगे कि वेदर सिस्टम होता है जो कि ईरान तेहरान से फॉर्म होता है, और जो विंड पैटर्न में देखेंगे तो वो साइसर के फॉर्म में होता है, जिसे हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं, या फिर ट्रफ के फॉर्म में होता है। और इन दोनों के फॉर्म में ये पश्चिम से मूव करता है, देन पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करता है। इसका मुख्यतः प्रभाव हमारे पास नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही रहता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये पश्चिमी विक्षोभ ही है जो जून की शुरुआत में तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों को गर्मी से राहत दिला रही है। लेकिन क्या ये आने वाले मानसून को भी प्रभावित कर सकते हैं? मौसम विभाग की माने तो जून के पहले हफ्ते में बारिश का दौर जारी रहेगा। अभी मानसून अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में पहुंच गया। ईस्ट बे ऑफ बंगाल, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, मालदीव्स एरिया, कोमोरिन सी, और आज साउथ ईस्ट अरेबियन सी में भी मानसून पहुंचा है। अभी हमारा अनुमान है कि नेक्स्ट 2 दिन में साउथ श्रीलंका और सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट अरेबियन सी में भी मानसून पहुंच जाएगा। उसके बाद 2 या 3 दिन में केरल में पहुंचना चाहिए। डॉक्टरों की माने तो बेमौसम बारिश का ये दौर कई बीमारियों को भी न्योता दे सकता है। चेंजिंग सीजन, जैसे अभी एक दिन गर्मी होती है, एक दिन ठंड हो जाती है, मिट्टी धूल चलती है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनको सांस की बीमारियां होती हैं और इसको उल्टियां, दस्त लग जाते हैं, हेडेक, पेट में दर्द होना, पानी की कमी हो जाना, तो ये सबसे ज़्यादा आजकल होता है।
जब भी लोग बाहर जाते हैं तो थोड़ा पानी अपने साथ लेके रखना चाहिए। सिर को कोशिश करना चाहिए कि धूप में कवर करके रखा जाए, छाता लिया जाए, हीट की थोड़ी कमी हो सकती है। देन पानी जो बेस्ट पानी होता है, पानी में थोड़ा चीनी, थोड़ा नमक और नींबू डाल के अगर पिया जाए, स्कंजी टाइप, ये एक बेस्ट ड्रिंक होता है जो हमें गर्मियों के तरह इस्तेमाल करना चाहिए। मौसम के लिहाज से एक शब्द आप सालों दशकों से सुन रहे होंगे, एल नीनो। 2023 के लिहाज से एल नीनो के बेहद घातक खतरे बताए जा रहे हैं। हम आपको समझाते हैं कि ये जटिल सा सुनाई पड़ने वाला शब्द क्या है और इस बार को लेकर किस तरह का पूर्वानुमान है। क्या इस बार देश में मानसून अच्छा होने वाला है? ज्यादा बड़ा सवाल ये कि क्या मानसून सही समय पर आने वाला है? अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब तय करेगा अल नीनो। इस साल भारत में मानसून के दौरान सामान्य बारिश के बीच अल नीनो की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। एल नीनो एक ग्लोबल फिनोमिना है। पेरू कोस्ट के आसपास जो है दिसंबर के महीने में जो समुद्र तट है वो काफ़ी वार्मिंग शुरू हो जाती है, उसमें जो टेम्परेचर आपके पास काफ़ी बढ़ जाता है और जो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसका पूरे ग्लोब पे हमारे पास इफेक्ट पड़ता है। और ये जो इसका प्रभाव अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मानसून पे पड़ता है। तो जब भी अल नीनो का प्रभाव रहता है तो मानसून पे कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन ये अल नीनो है क्या? आसान भाषा में हम आपको अल नीनो और ला नीना समझाते हैं। अल नीनो के कारण तापमान गर्म होता है और ला नीना के कारण तापमान ठंडा होता है। अल नीनो प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म पानी की मौजूदगी के कारण होने वाले प्रभाव को कहते हैं। इस दौरान प्रशांत महासागर में सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हवाएं कमजोर पड़ती हैं और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गर्म सतह वाला पानी भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर बढ़ने लगता है। इसकी वजह से तापमान में गर्मी बढ़ जाती है। एल नीनो पैसिफिक ओशन में बोलते हैं हम लोग। जब इक्वेटोरियल ईस्टर्न या सेंट्रल पैसिफिक में सी सरफेस टेम्परेचर स्वभाव से कम होता है, नॉर्मल से जब कम होता है, उसको जनरली हम लोग ला नीना बोलते हैं। लेकिन कभी कभी टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत सी 0.5 डिग्री जब बढ़ते हैं नॉर्मल से, उसको एल नीनो कहते हैं। और ये एल नीनो ऑलमोस्ट 1 साल से 2 साल तक उसका पीरियड, लाइफ पीरियड होता है और 1 से 7 साल में रिपीट हो सकता है। तो क्या यह माना जाए कि अल नीनो की वजह से आने वाला मानसून प्रभावित हो सकता है? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो की स्थिति मानसून के दौरान विकसित हो सकती है और मानसून के दूसरे चरण में इसका असर महसूस हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये किसानों के लिए चिंता का विषय है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखें तो अल नीनो ने सीधे तौर पर भारतीय मानसून को प्रभावित किया है। 1953 में अल नीनो कमजोर था तो सामान्य से 110% बारिश हुई। 1957 में मजबूत अल नीनो पर 97.6% बरसात हुई। 1963 में सामान्य अल नीनो पर भी 97.9% बारिश हुई। 1965 में अल नीनो मजबूत था तो बारिश 81.8% हुई। 1969 में कमजोर अल नीनो पर 100% बारिश हुई। 1997 में मजबूत अल नीनो पर 102% बारिश हुई। 2002 में सामान्य अल नीनो पर 80.8% बारिश हुई। 2004 में कमजोर अल नीनो पर 86.2% बारिश हुई। 2009 में कमजोर अल नीनो पर ही 78.2% बारिश हुई। 2015 में मजबूत अल नीनो पर 86.2% बारिश हुई। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि अगर इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति बन गई या यूं कहें कि हिंद महासागर की सतह का पानी गर्म हो गया तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं भारत में अच्छा मानसून ला सकती हैं। एल नीनो के टाइम में देखिए आपके पास जो समुद्र सरफेस है पेरू कोस्ट के आसपास,
वो आपके पास काफ़ी वार्मिंग हो जाती है। जब काफ़ी वार्म होता है तो एयर राइज करती है, और एयर जब राइज करती है तो अपर एयर में जाके फिर वो कूल होती है। कूल होकर जो डिसेंड करती है, जब नीचे आएगी, जब एयर वार्म होती है तो ऊपर जाती है, जब कूल होगी तो फिर ठंडी होकर नीचे आएगी।